नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विघ्नाः नमो ताहि जाते हरिहन्तादिमः। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। ग्रंथाधिराज समय सार जी परमागम की 320वीं गाथा पर जयसेन आचार्य भगवान की टीका है एवं उस मंगलमय टीका के ऊपर में पूज्य गुरुदेव श्री का सुधात्मा को हथेली में बताने वाला अद्भुत अलौकिक अद्वितीय प्रवचन है। गुरुदेव श्री ने इस युग के अंदर में सभी जीवों को अपना भगवान आत्मा बताकर जो उपकार किया है वो सही माने में एक तीर्थंकर परमात्मा की उपस्थिति पे जो उपकार होता है यह उपकार हुआ है। इस युग में गुरुदेव श्री तीर्थंकर वत पुरुष थे। उन्होंने जिस तरह से द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था और द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था में से द्रव्य गुण के स्वाभाविक अभेदपने की व्यवस्था और दृष्टि का विषय लक्ष्य में लेते हुए उत्पन्न होती अनुभूति के अंदर में सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत का जन्म किस तरह से होता है उसके जो विधि विधान बतलाए हैं सही में इस युग की पवित्रता है। पंचम काल का सही माने में पूज्य गुरुदेव श्री के पदार्पण से अभिशाप मिट गया और महावीर परमात्मा की वाणी पुनः मार्ग पे धोरी मार्ग पे प्रवाहित होने लगी। गुरुदेव श्री ये बात कहते हैं कि क्या कहते हैं अपन देखते हैं गुरुदेव श्री के शब्दों में 58 नंबर के पृष्ठ पे कोई बोर्ड थोड़ा हटा देना वो काला
लाउड करते बोर्ड को थोड़ा ब्लैक बोर्ड को हटा दीजिए बराबर। पूज्य गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, आप फेरी आवलामा रह गया और शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना। शुद्ध पारिणामिक त्रिकाल जीवत्व भाव को, ध्रुव स्वभाव को, जिसमें पर्याय की भी अपेक्षा नहीं, अवस्था हालत की अपेक्षा नहीं, वर्तमान परिणाम की अपेक्षा नहीं, ऐसा त्रिकाली पारिणामिक स्वभाव भाव ध्रुव नित्यानंद प्रभु, उसको शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा, ऐसा नाम वाला वो जीवत्व को कहने में आता है। किसको जीवत्व कहते हैं, उसकी यह परिभाषा है। आज तक ऐसा जीव मैं हूँ, ऐसा जीव ने नहीं माना। उसने माना जीव की वर्तमान पर्याय, यानी 10 प्राण वाले जो जीव है उनको तो जीव माना। सही में वो पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक है। और शुद्ध जीवत्व ऐसा शुद्धात्मा जो है, ऐसा शुद्ध पारिणामिक भाव जो है, ऐसा जो त्रिकाल जीवत्व भाव जो है, ध्रुव स्वभाव जो है, वो ध्रुव स्वभाव कैसा है, जिसमें पर्याय का अभाव तो ही है, लेकिन कहते हैं जिसमें पर्याय की भी अपेक्षा नहीं। उसका मतलब क्या होता है, द्रव्य के अंदर में पर्याय तो नहीं है, लेकिन पर्याय का अभाव है ऐसी अपेक्षा इस द्रव्य को नहीं है। क्या कहा, दो स्वभाव भिन्न भिन्न है, द्रव्य स्वभाव और पर्यायी स्वभाव। तो पर्यायी स्वभाव जो क्षणिक स्वभाव है वो तो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, लेकिन पर्याय से रहित त्रिकाली भगवान आत्मा है। ऐसी अपेक्षा, ऐसी पर्याय के अभाव की अपेक्षा भी त्रिकाली द्रव्य को नहीं है। जब पर्याय के अभाव की अपेक्षा से त्रिकाली द्रव्य को देखा जाता है तो सापेक्षता खड़ी रहती है कि मैं त्रिकाली हूँ और पर्याय से रहित हूँ, मैं त्रिकाली हूँ और पर्याय से रहित हूँ। ये दृष्टि को पर्याय दृष्टि कहते हैं। रहित की बात करते हुए भी रहित को याद करना, उनका नाम पर्याय दृष्टि है। ऐसा मत समझना कि खाली पर्याय वाला आत्मा को समझने से पर्याय दृष्टि होती है। मैंने देखिए, एक व्यक्ति है वो वर्षों से झूठ बोलता है। अभी कोई ज्ञानी पुरुष का समागम हो गया तो उसने प्रतिज्ञा ले ली कि हम सच बोलेंगे। तो फिर उसने क्या करना शुरू किया कि हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अब बताइए, वो सच बोल रहा है ना झूठ बोल रहा है? सही माने में देखा जाए तो उसकी दृष्टि झूठ के ऊपर पड़ी हुई है। तो झूठ की ऊपर दृष्टि होने से झूठ ही बोल रहा है। सच बोलने वाला सच बोलना शुरू कर देता है, वो झूठ को याद तक नहीं करता। जब पर्याय से रहित द्रव्य है, ये बात जब समझ में आ जाती है, पर्याय के अभाव की अपेक्षा शुद्धात्म भाव को नहीं है, बात समझ में आ जाती तो पर्याय को याद तक नहीं करता। पर्याय से रहित, पर्याय से रहित, पर्याय से रहित, ये पर्याय दृष्टि का दूसरा नाम है। जीव ने इसको पर्याय दृष्टि नहीं माना, लेकिन तेरी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? पर्याय दृष्टि मिटती किसको कहा जाए? जब द्रव्य दृष्टि हो। तो द्रव्य दृष्टि किसको कहा जाए? जिसके द्रव्य के अलावा जिसमें कुछ बसा ही नहीं। शुद्धात्मा के अलावा, परम पारिणामिक भाव के अलावा, ज्ञान के अलावा, शुद्ध जीवत्व के अलावा उसके अंदर में कुछ बसता ही नहीं। बस वही वो, वही वो, वही वो, वही वो मैं हूँ। ऐसा जब लक्ष्य किया, ऐसा जब अहम किया, ऐसा जब एकत्व किया, तब द्रव्य दृष्टि हुई, ऐसा कहा जाता है। तब तक द्रव्य दृष्टि नहीं हुई। पर्याय का मेरे में अभाव है, ऐसा निषेध समझना आवश्यक है। लेकिन कब तक? एक बार ये बात समझ में आ गई कि पर्याय का द्रव्य में नास्ति है, फिर उस बात को पूर्ण विराम हो जाना चाहिए। उसी बात को दोहराना नहीं है, उस बात को पूर्ण विराम देना है। और मैं जैसा हूं, जो हूं, बस उसी की महिमा, उसी का गुणगान। मैंने अपने अस्थि की मस्ती, अनुभव किसको कहते हैं? अस्थि की मस्ती का नाम अनुभव है।
नास्ति को याद करना, उसमें अस्थि की मस्ती नहीं होती है। परिणाम की नास्ति है ऐसी मेरी अस्थि है, परिणाम की नास्ति है ऐसी मेरी अस्थि है। इस अस्थि की मस्ती का नाम अनुभव है। फिर अनुभव के अंदर में सम्यक अनेकांत जो होता है वो एक अलग बात। लेकिन द्रव्य दृष्टि किसे कहता है कि जिसके अंदर में सिर्फ द्रव्य बसता है, दृष्टि नहीं बसती। दृष्टि भी बस जाए तो वो द्रव्य दृष्टि नहीं कहलाती, क्योंकि दृष्टि भी पर्याय है। दृष्टि उसको कहता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली द्रव्य बसता है। बस मैं द्रव्य मात्र वस्तु, मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु, मैं ज्ञायक मात्र वस्तु, ऐसी दृष्टि को द्रव्य दृष्टि कहने में आती है। द्रव्य की दृष्टि करना उसका नाम द्रव्य दृष्टि नहीं है। मैं द्रव्य हूं ऐसी दृष्टि का नाम द्रव्य दृष्टि है। जीव ने उपाड़ द्रव्य से किया ही नहीं। आज यह युग है, गुरुदेव की देन है कि आज अपन उपाड़ सुधात्मा से करे, अपने त्रिकाल स्वभाव से करे, परिपूर्ण ज्ञायक भाव से करे, सारी बात अंतरंग से चले। बहिरंग यानी पर्याय या बहिर तत्व है, जो बहिर तत्व है उसकी चर्चा अपन बंद करें, और जो अंतर तत्व है, स्वद्रव्य है, त्रिकाली ज्ञायक भाव है, वो ही मैं हूं, इसी की अपन चर्चा करें। देखिए, सुधात्मा की महिमा नहीं आई, उसका कारण सुधात्मा को याद करके पर्याय के सद्भाव की या पर्याय के अभाव की बात वो बारंबार करता ही रहता है। उसके अंदर में पर्याय की नास्ति में भी पर्याय की अस्थि को वो देखता रहता है। उस अस्थि को देखते रहने से पर्याय दृष्टि बनी रहती है। जीव को ये बात लक्ष्य में नहीं आती और प्रवृत्तियां अंतरंग में चले करती है। प्रमाण के बीच में वो खेलते रहता है, उनको पता नहीं चलता कि वो प्रमाण से बाहर नहीं आया, वो प्रमाण में अटक गया। जो प्रमाण देखिए आना चाहिए सम्यक एकांत के पक्ष में। अब सम्यक एकांत में तो एकांत होता है ना, सम्यक एकांत में एक होता है, दोपना नहीं होता है। अब सम्यक एकांत के अंदर में मैंने श्रद्धेय तत्व जो है, बस वो मैं हूं, इतनी सी बात बसती है। मैं हूं के अलावा और कुछ बसता नहीं। अब मैं द्रव्य हूं और पर्याय से रहित है, यह श्रद्धा की बात नहीं है, ज्ञान की बात है। जहां अस्थि नास्ति की बात आती है, मैं द्रव्य हूं और पर्याय से रहित हूं या पर्याय मेरे में नहीं है, ये अनेकांत है, एकांत नहीं है। एकांत में तो मैं हूं और मैं हूं के अलावा कुछ बसता नहीं है, उसका नाम एकांत है। अब क्या कहते हैं, देखिए गुरुदेव श्री, जीव में पर्याय की भी अपेक्षा नहीं, अवस्था हालत की अपेक्षा नहीं, वर्तमान परिणाम की अपेक्षा नहीं। ऐसा त्रिकाली पारिणामिक स्वभाव भाव ध्रुव नित्यानंद प्रभु, उसका शुद्ध पारिणामिक भाव, ऐसी संज्ञा, ऐसा नाम वाला वो जीवत्व को कहने में आता है। समझ में आता है कि नहीं? बहुत सादी भाषा है, ऐसी कोई कड़क भाषा नहीं है। संस्कृत ने, व्याकरण ने बहु, ये आत्मा का ध्रुव स्वरूप, ये ध्रुव स्वरूप, त्रिकाल स्वरूप जो दृष्टि का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय ध्येय है, ध्येय वो है। पर्याय पर्याय और सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। अब जो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है उसको याद नहीं करना। जो सम्यक दर्शन का विषय ध्येय है, बस वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। तो विकल्प भी शांत होते चले जाएंगे। यदि विकल्प लंबाता है, अस्थि नास्ति अस्थि नास्ति अस्थि नास्ति, तो अस्थि नास्ति की बात भी अस्थि को दृढ़ करने के लिए है। अब जब विधि निषेध से निषेध की बात तय हो गई, पक्की हो गई, तो फिर उसको याद मत करना और अस्थि के अंदर में मस्त रहना। उस अस्थि के अंदर में मस्त रहते ही कार्य अपने आप संपन्न हो जाएगा। तुझे कार्य की ओर देखना नहीं है, सम्यक दर्शन की ओर देखना नहीं, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, वो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं ऐसा देखना, उसका नाम भी पर्याय दृष्टि है। गुरुदेव श्री कहता है कि जीव ने एवी आदत पड़ी है कि काई नहीं तो सम्यक दर्शन થઈ જાય तो ठीक, और कुछ नहीं, बस सम्यक दर्शन થઈ જાય तो ठीक।
એવી સમ્યક દર્શનની અનુમોદના કર્યા કરે છે. અને સમ્યક દર્શનની અનુમોદના એક કરતા કારયતા અનુમોદનતાનું એક સમકોટીનું પાપ હોવાને કારણે એની પર્યાય દ્રષ્ટિ ચાલુ રહે છે. प्रथम धर्म उत्पन्न होने में वो भगवान त्रिकाली ध्रुव स्वरूप ये ही आश्रय करने लायक है. प्रथम धर्म उत्पन्न होने में वो भगवान त्रिकाली ध्रुव स्वरूप ये ही आश्रय करने योग्य. बस दूसरी कोई बात नहीं, बस उसका आश्रय. बस वो आश्रय माने क्या, आलंबन माने क्या, लक्ष्य माने क्या, मैं हूँ का नाम आश्रय है, मैं हूँ का नाम लक्ष्य है, मैं हूँ का नाम आलंबन है. बस और कोई आश्रय आलंबन लक्ष्य, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ है, वो अमूर्तिक पदार्थ का लक्ष्य करे तो कैसे करे. वो अहम का नाम लक्ष्य है, एकत्व का नाम लक्ष्य है. देखिए और आगे क्या कहते हैं फिर. तो देखिए वो पाना के बारे में लिखा जो छपा उसके बारे में, फिर उसी में आगे अपन चले तो किस तरह से शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए उसकी बात गुरुदेव श्री कहते हैं कि प्रश्न ऐसा हुआ कि आचार्य ऐसा क्यों न लिखा, ऐसा क्यों न लिखा कि कर्म उसके कारण से करते हैं, आत्मा कर्म का नाश करते हैं, ऐसा लिखा है. तो उसका अर्थ क्या, तो कि दरेक पद में दरेक गाथा में वो गाथा का शब्दार्थ करना, नयार्थ करना, कई नई का वाक्य है, और आगमार्थ करना कि आगम का भाव है कि अन्यमति का भाव है. समझ में आया. और भावार्थ उसका तात्पर्य क्या है, ऐसा एक गाथा दीठ 5 का अर्थ करना. ऐसा समय सार में, परमात्मा प्रकाश में, द्रव्य संग्रह में ऐसा चला है. एक एक गाथा में 5-5 अर्थ करना, जैसे शब्दार्थ करना, क्या नई का वाक्य है, एक शब्दार्थ, दूसरा नयार्थ, तीसरा आगमार्थ, चौथा तात्पर्यार्थ और 5वां भावार्थ. समझ में आया. और तो हमें कुछ काम नहीं, बस यही करते रहेंगे. समझ में आया, यही करते रहेंगे और तो हमें कुछ काम नहीं है यही करते रहने का दूसरा क्या काम है. धूड़े ही कर सकते नहीं, कापड़ बापड़ का व्यापार कर सकते नहीं, कुछ नहीं. तुम्हारे कापड़ नहीं, सोना है, ये सोनाना धंधा है, सोनामा पण वांधा उठ्या सरकार तरफथी. मैंने कुछ नहीं कर सकता. तुझे क्या करना है, तो बस ऐसा भेद ज्ञान करना, वस्तु को समझना कि ये बात जो कही है वो क्या प्रयोजन से की है, जो लिखा उसका शाब्दार्थ क्या है, उसका कौन सा नई का वाक्य है, इसका आगम का अर्थ क्या है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है और इसका भावार्थ क्या है. तो जब तक ये उस 5 बात से उस वाक्य को घटित नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे एक कहने का हेतु क्या है वो बात समझ में नहीं आएगी. और आगे अहीं तो कहते हैं जीवत्व शक्ति कौन, त्रिकाल एक समय की पर्याय भी नहीं, भवी अभवी भी मैं नहीं, ये तो पर्याय है. समझ में आया. धर्मी जीव जीवत्व शक्ति की दृष्टि होने से समकिति की दृष्टि त्रिकाल जीवत्व शक्ति ऊपर है, वो कारण से वो भवी के अभवी में नहीं. आज 14 मार्गणा में आता है कि नहीं. 14 मार्गणा गति, जाति, कसाई, लेसिया मार्गणा आते हैं कि नहीं. आज 14 मार्गणा मेरे में है कि नहीं. समझ में आया. भेद है ना, भेद पर्याय का भेद, द्रव्य में नहीं. यूं यही कहते हैं शुद्ध परिणामिक भाव, ऐसी संज्ञा वाला जानना, वह तो कैसा है, बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है. देखो कौन, जो त्रिकाली भगवान, चैतन्य ध्रुव जीवत्व, नित्यानंद प्रभु, ऐसा आत्मा का ध्रुव स्वभाव, ये बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है. उसमें तो बंध का पर्याय ने मोक्ष का पर्याय की परिणति शुद्ध जीवत्व शक्ति में, ध्रुव में है नहीं. बस ऐसा ध्रुव है जिसके अंदर में भवी अभवीपना नहीं है. ये पर्याय का धर्म है, पर्याय की व्यवस्था है, पर्यार्थिक नई का पारिणामी के वो स्पष्टीकरण भी करेंगे. लेकिन यहाँ पे तो कहते हैं कि ये 14 मार्गणा स्थान आते हैं ना, वो सब क्या है, गति, जाति, कसाई, लेसिया, मार्गणा इत्यादि जो कुछ भी है ये सब पर्याय के भेद है. भेद है ना, भेद, और द्रव्य में नहीं.
शुद्ध पारिणामिक भाव ऐसी संज्ञा वाला जानना, कैसी संज्ञा वाला कि बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है। भगवान आत्मा बंध मोक्ष परिणति से रहित है। बंध मोक्ष भगवान आत्मा में होता नहीं है। तो जब बंध मोक्ष होता नहीं है तो बंध मोक्ष की परवाह क्यों करें? जो चीज मेरे में है ही नहीं, जो चीज मेरी नहीं है, मेरे में होती नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरी वस्तु से जो भिन्न है, रहित है, सर्वथा भिन्न है, उसके बारे में अपन क्यों सोचें? जब तक बंध मोक्ष की परिणति परद्रव्य है ऐसा समझ में नहीं आता, तब तक त्रिकाली ध्रुव स्वभाव मैं हूँ ऐसा समझ में नहीं आता। वो हमेशा प्रयत्न करते रहता है बंध का अभाव करने का और मोक्ष की प्राप्ति करने का। देखिए, आप क्षेत्र की अपेक्षा से देखिए तो जहाँ पे आश्रव होता है उसी परिणाम में आश्रव का अभाव होकर संवर होता है। जो आश्रव का क्षेत्र है वही संवर का क्षेत्र है। यदि संवर को आप जीव का परिणाम कहोगे तो आश्रव आपो आप जीव का परिणाम हो जाएगा। नहीं है, ऐसी वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। आश्रव हो या बंध, निजरा हो या मोक्ष, उस परिणति से भगवान आत्मा रही है, अपरिणामी है, एक रूप वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है। देखिए, इसके अंदर में सोचने की कोई जगह नहीं है। ये बात अपन को समझ में आती है कि दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है। अब दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है तो मैं क्या करूं? और वो स्वभाव जो है वो निरपेक्ष होता है। शक्ति जो होती है ना, शक्ति, वो शक्ति व्यक्ति सापेक्ष होती है, माने शक्ति पर्याय सापेक्ष होती है, और स्वभाव जो होता है वो निरपेक्ष होता है। शक्ति व्यक्ति सापेक्ष और स्वभाव निरपेक्ष होता है। जिसको निरपेक्ष स्वभाव समझ में आता है, पर्याय का भी निरपेक्ष स्वभाव समझ में आ जाए तो पर्याय के सटकारक पर्याय में होने से पर्याय के अंदर में जो कुछ भी होता है वो पर्याय का अपना सामर्थ्य है, अपनी योग्यता है, अपनी भवितव्यता है। उसके मुताबिक पर्याय में जिस समय जो होना है वो निश्चित जो होना है वही होता है, उसमें आगे पीछे नहीं होता। अभी ये पर्याय का स्वभाव समझ में आ गया तो दृष्टि पर्याय के ऊपर रहेगी क्या? वहां पे अब कुछ काम नहीं है ना। जब तक वो मेरी है और उसमें कुछ अभाव करना और उसका सद्भाव करना ऐसी दृष्टि थी, तब तक कर्ता वृद्धि चली रही। लेकिन जब उसकी स्वतंत्रता समझ में आई, उसका सत्यपना समझ में आया, उनकी परिपूर्णता, वो एक समय की पर्याय भी भगवान है। वो पर्याय एक, गुरुदेव श्री कहा करते थे कि पर्याय एक समय नहीं, जे छे क्षणिक चक्रवर्ती है। एक चक्रवर्ती को दूसरा चक्रवर्ती का आश्रय हो सकता है क्या? वो पर्याय क्षणिक चक्रवर्ती है। वो जितना उनका परिणमन जिस समय होना है उतना परिणमन वो चक्रवर्ती पने होता है। उसका कोई कारण कार्य नहीं हो सकता, कोई उसका कारण भी नहीं हो सकता, कोई उसका कार्य भी नहीं हो सकता। ऐसा स्वतंत्र स्वभाव है पर्याय का। और ये स्वभाव जिसको समझ में आता है उसको ये बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती। गुरुदेव श्री कहता कि पर्यायની ક્રમબદ્ધતા જેને સમજાય છે એની દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર આવી જાય છે। तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि क्यों नहीं आती? तो ये बात निश्चित करना कि पर्याय की क्रमबद्धता को हमने स्वीकार नहीं किया है, उसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना को हम भाते रहते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उसका मतलब ही यह है कि हमें उस परिणाम के अंदर में कुछ करना है। माने परिणाम की स्वाधीनता को स्वीकृत नहीं है। परिणाम का सतपना, सतपना उसको कहते हैं जो अहेतुक होता है। ये अहेतुक सतपना स्वीकृत नहीं होती है, तब परिणाम के अंदर में मिथ्यात्व का अभाव करना या सम्यक्त्व को प्राप्त करना, ऐसा अभिप्राय जीव का बनता है। और ये अभिप्राय उस वक्त मिट जाता है जब उसकी स्वतंत्रता समझ में आ जाती है, क्रमबद्धता समझ में आ जाती है। तो एक बार इस पर्याय की क्रमबद्धता को समझ ले तो पर्याय बुद्धि मिट जाती है।
और पर्याय बुद्धि मिट गई तो फिर एक द्रव्य के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। ગુરુદેવ કે એ દ્રવ્યની અંદરમાં સ્વચ્છંદી થઈ જાય છે। સ્વ એટલે દ્રવ્ય અને છંદી એટલે છંદાઈ જાય છે, દટાઈ જાય છે, લીન થઈ જાય છે, એવું સ્વચ્છંદીપણું એનું દ્રવ્યમાં હોય છે જ્યારે પર્યાયની સ્વતંત્રતા સમજાય છે ત્યારે। तो एक बार अपने वस्तु की जो व्यवस्था जो है उसको सही तरीके से समझ लें। आगे क्या कहते हैं, त्रिकाली वस्तु जो शुद्ध ध्रुव है उसमें बंध ने मोक्ष की अवस्था उससे तो रहित है। वो तो बंध ने मोक्ष ना परिणाम तो पर्याय में है। समझ में आया? पर्याय में है, परिणाम में है, पर्याय में है बंध ने मोक्ष, द्रव्य में है नहीं। हाँ हाँ आते बात, हजी तो कर्म मेरे में नहीं है ऐसे मानने में पसीना उतर जाए। कर्म ए जड़ छे, कर्म ए पुद्गल छे, ये बात स्वीकार करने में, कर्म का उदय हमें होता ही नहीं है, ये बात स्वीकार करने में पसीना उतरता है। और उसके जगह बंध मोक्ष की अवस्था मेरे में है ही नहीं, वो तो बंध मोक्ष के परिणाम तो पर्याय में होते हैं, मेरे में नहीं होते। उनका मैं कारण भी नहीं होता, करता तो नहीं हूं उसका, लेकिन उसका कारण भी मैं नहीं होता। ऐसी समझ जिस वक्त होती है उस वक्त स्वभाव की महिमा आए बिना नहीं रहती है। पीछे कहते हैं राग मेरे में नहीं। हा अरे राग क्या खाई छे? राग किस में होता है? आत्मा में होता है कि पर में होता है? अरे सुन तो सही, समझ में आया? यहाँ पीछे तो कहते हैं राग का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य में नहीं। राग की बात तो आप छोड़ दो, लेकिन राग का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य में नहीं है। कौन सी पर्याय नहीं है? राग की पर्याय नहीं है ऐसा नहीं, राग का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान की पर्याय द्रव्य में नहीं है। अब पर्याय मात्र का अभाव कहा ना, जब पर्याय मात्र का अभाव कहा तो ज्ञान की पर्याय हो या केवल ज्ञान की पर्याय हो, उससे मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सेठ पुरानी मान्यता सब छुड़ा दिया, खोटी मान्यता हती तो उसमें क्या छोड़ना है? एमने एम समझे बिना चलो धर्म करे, धर्म करे, धूल में धर्म है, धर्म कहाँ होता उसकी तो खबर नहीं। अभी आगे कहते हैं भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु, जिसका ध्रुव स्वभाव जीवपना, जीवपणानो अर्थ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ये स्वचतुष्टय त्रिकाली वो ध्रुव जीवत्व है। जीवत्वपना क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो जो स्वचतुष्टय त्रिकाली द्रव्य वस्तु जो है वो ध्रुव जीवत्व है। समझ में आया? ये त्रिकाली ध्रुव जीवत्व में बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है। ये त्रिकाली ध्रुव जीवत्व में बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है। ये भगवान आत्मा इस बंध मोक्ष की परिणति से रहित है। देखिए पूरे 320वीं गाथा के प्रवचनों में जितनी बार बंध मोक्ष की परिणति से रहित और बंध मोक्ष के कारण से शून्य ऐसी भगवान आत्मा की बात की है, उसको यदि गिना जाए कि कितनी बार गुरुदेव ने इस गाथा के अंदर में द्रव्य स्वभाव की गुण गाथा गाते हुए बंध मोक्ष के परिणाम से भगवान आत्मा शून्य है, रहित है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि सही में जीव की अनादिकाल की मान्यता यदि 320वीं गाथा को सांगोपांग एक बार शांति से पढ़ ले तो उसका पर्याय से एकत्व मिटे बिना नहीं रह सकता है। ये इतनी अमरत्व दिलाने वाली गाथा है।
स्वभाव का अद्भुत अलौकिक स्वभाव को बतलाने वाली गाथा है। एकली शुद्धात्माना गाना गाया है, एकला शुद्धात्माना गाना। और इसके अंदर में जितने प्रवचन है उसमें जो 12वां प्रवचन जो है वो तो कमाल का प्रवचन माने गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं कि आटला वर्षों में આવી વાત कोई दिवस આવી नहीं, ऐसे करके वो 12वां प्रवचन के अंदर में जो स्पष्टता की है, कोई गजब की स्पष्टता है, अलौकिक स्पष्टता। तो ठीक है, वहां पर तो अपन जब पहुंचेंगे तब, लेकिन अभी जो बात कही जा रही है कि त्रिकाली ध्रुव जीवत्व में बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है, आमा इतना लिया। पहले तो 2 ही लिया था कि बंध का परिणाम, बंध का कारण की पर्याय, बंध का परिणाम, बंध के कारण की पर्याय, मोक्ष की पर्याय, मोक्ष का कारण की पर्याय। वो 4 से रहित आज त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। माने ऐसी महिमा है शुद्धात्मा की कि सही में बोलने का भाव विराम पामा जाए। ये क्या बोले इसके आगे, जो परिणाम मेरे में है ही नहीं, वो रहित है, रहित है, रहित है, रहित है, कब तक उसकी चर्चा करे। बस मैं शुद्धात्मा हूं उतना ले ले, और वहां से चल, वहां से चल, यहां से मत चल। जिससे तू रहित है उसकी चर्चा कितनी करनी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 25 बार। तुझे तो शादी अनंत काल जिस स्वभाव में रहना है, बस उसकी गुण गाथा भी शुरू कर। मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। इसके अलावा और कुछ मत बोल। देखिए, बार बार ये बात मैं कहता हूं कि अपन सब गुरुदेव के संतान है, गुरुदेव के अनुयायी है, गुरुदेव के कदम कदम पे चलने वाले हैं। ये हमारा उत्तरदायित्व है कि गुरुदेव ने जिस स्वभाव की महिमा गाई है उसके अलावा हम भी कुछ न गाए, जिससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और प्रयोजन की सिद्धि वही पदार्थ की सिद्धि है। ऐसा व्यवहार से कहा जाता है कि जीव ने अनंत बार प्रयोजन पदार्थ की सिद्धि तो की है, लेकिन एक बार भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं की। लेकिन वास्तविक पदार्थ की सिद्धि तो तब होती है जब प्रयोजन की सिद्धि होती है, नहीं तो पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है, वो जानेगा कैसे? विकल्पों के मन के माध्यम से वो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु प्रमाण स्वरूप मन से जाना नहीं जाता, अनुमान ज्ञान से जाना नहीं जाता, वो तो अनुभव ज्ञान में जानने में आता है। तो अनुभव ज्ञान तो प्रयोजन की सिद्धि है। जब प्रयोजन की सिद्धि हुई तो पदार्थ की सिद्धि कहलाती है। तो पदार्थ की सिद्धि के लिए भी अपने को शुद्धात्मा की बात, भगवान आत्मा की बात, अपने आदर्श एकमात्र गुरुदेव को रखकर, यदि सारा समुदाय, देखिए आज ये जो पंथ के बंटवारे होते हैं कैसे होते हैं। आज दिगंबर मत में से श्वेतांबर हुआ, श्वेतांबर में से स्थानकवासी हुआ, फिर 13 पंथी, फिर 20 पंथी, ये जितने अलग अलग मत हुए उसके एक न एक कोई नेता रहा, और उस नेता के सानिध्य में अन्य पक्ष, अन्य संप्रदाय पलता रहा। आज अपन गुरुदेव को पाने के पश्चात सारा का सारा मुमुक्षु समाज एक गुरुदेव मात्र अधिपति है, एक गुरुदेव मात्र चक्रवर्ती सम्राट है, एक गुरुदेव मात्र तीर्थंकरवत पुरुष है, एक गुरुदेव मात्र अध्यात्म क्रांति के सृष्टा और दृष्टा है। उसको सर्वोपरि रखकर हम सब उसी प्रवाह के अंदर में सम्मिलित होकर गुरुदेव श्री को आदर्श रखकर, गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आदर्श रखकर, गुरुदेव के कहे हुए बात को सामने रखकर यदि अपन स्वाध्याय करेंगे तो किसी को कोई प्रश्न नहीं उठेगा। आज प्रश्न तब उठता है कि यदि हम शास्त्र में से भगवान आचार्य भगवान के अन्वयार्थ और टीका और भावार्थ को लेकर जब बात करते हैं तो ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा हजारों प्रश्न समाज को हो सकता है। लेकिन जब गुरुदेव की वाणी को अपन सामने रखेंगे, गुरुदेव के प्रवचनों को जो अब सारे के सारे अक्षर से हो चुके हैं, गुरुदेव की सीढ़ी सामने रखे और उसमें लिखा हुआ शास्त्र को सामने रखे और उससे स्वाध्याय करे और करावे, तो गुरुदेव एक प्रमाण पुरुष, किसी को एक प्रश्न नहीं होगा कि गुरुदेव ने कहा वो गलत है, मेरा कहा हुआ आप गलत मान सकते हो, क्योंकि वो प्रमाणता किया।
लेकिन आज गुरुदेव की प्रमाणता आज कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करती। तो आज सब कोई गुरुदेव प्रमाण पुरुष है, उसको प्रमाण पुरुष की जगह पर रखकर उनके कहे हुए वचनों को, उनके कहे हुए सिद्धांतों को, ये तीर्थंकर परमात्मा का आया हुआ संदेश है। तो क्योंकि एक प्रसंग ऐसा बना कि कई जीवों को कई प्रश्न उठा, तो प्रश्न उठा तो उसके समाधान के लिए क्रमबद्ध का संबंध में ही प्रश्न उठ गया कि क्रमबद्ध होता नहीं है, क्रमबद्ध में आगे पीछे किया जा सकता है पुरुषार्थ के माध्यम से, कर्तृत्व के माध्यम से। तो सब कोई ने तय किया कि अपन चलते हैं सिमंदर परमात्मा के पास में, और सिमंदर परमात्मा को पास में जाकर पूछते हैं कि साहब सच्ची बात क्या है। तो जब मुमुक्षु समाज का समुदाय सिमंदर परमात्मा के पास चला गया और प्रश्न पूछ लिया गया गुरुदेव श्री के संबंध में, यानी कि गुरुदेव के बताए हुए न्याय के संबंध में, यानी कि आचार्य भगवंतों ने बताए न्याय के संबंध में प्रश्न पूछ लिया, तो सिमंदर भगवान की ओम ध्वनि में सबसे पहली बात तो यह आई कि इस बात का समाधान करने के लिए तुझे महाविद्य क्यों आना पड़ा। हमने तो अपनी ब्रांच सोनगढ़ में खोल रखी है, इस युग का सोनगढ़ महाविद्य है, ये बात आप समझ के रखना। जहां से सिद्धांतों की गंगा बही है, जहां से आचार्य भगवंतों का हृदय खुला है, जहां से तीर्थंकर परमात्मा का धोरी मार्ग पुनः प्रवाहित हुआ है, कुन आचार्य भगवान का मार्ग पुनः धोरी प्रवाहित हुआ है। जिस पुरुष ने अपने अकेले हाथ से, यदि गुरुदेव के समय के परिस्थिति का यदि विचार किया जाए तो जो परिस्थिति थी, गंगा पूरी उल्टी बहती थी, पुण्य के अंदर में धर्म और पाप के अंदर में अधर्म, ऐसा जब माना ना पूरी की पूरी गंगा उल्टी बहती थी। तब ये एक पुरुष ऐसा जन्मा जिन्होंने अपने बाहुबल से, अपने बाहु के बल से, माने अपने स्वभाव के जोर से, बाहु के बल से पूरे गंगा प्रवाह को सही मार्ग में प्रवाहित किया, अपने अकेले हाथ से पूरा गंगा का प्रवाह को सही दिशा के अंदर में मोड़ दिया। और आज गंगा सही दिशा में कुन आचार्य के सिद्धांतों पर, सिमंदर परमात्मा के सिद्धांतों पर, महावीर परमात्मा के सिद्धांतों पर प्रवाहित हुआ। और सही माने में देखा जाए तो उस समय की जो परिस्थिति थी वो कैसी थी कि समुद्र के बीच में कोई व्यक्ति डूबता हो, समुद्र के एकदम बीचों बीच में कोई व्यक्ति डूबता और उसका सिर्फ चूल बाल दिखता हो और कुछ नहीं दिखता हो, माने ये कपाल तक वो जीव डूबा हुआ है। अब उसको बाहर निकालना है, तो उसको जो बाहर निकालने वाला हो, माने सिर्फ उसका बाल पकड़ेगा, चूल पकड़ेगा और चूल पकड़ के उसको समुद्र में से निकाल लेगा, उसका बाहुबल कितना होगा। क्योंकि यदि सही तरीके से नहीं पकड़ पाया तो उनके साथ में वो भी डूब जाएगा, और उसकी शक्ति और सामर्थ्य सही होगी तो चूल पकड़ के उस व्यक्ति को बाहर निकालेगा। तो गुरुदेव के समय में जैन शासन कपाल तक डूबा हुआ था, सिर्फ जैन शासन का नाम रूप चूल दिख रहा था। उस समय इस पुरुष ने उस चूल को पकड़कर, जैन शासन को पकड़कर, महावीर परमात्मा के सिद्धांतों को पकड़कर, कुन आचार्य भगवान के हृदय को खोलकर, जिस तरह से तत्व की गंगा बहाई, वस्तु की व्यवस्था जिस तरह से स्पष्ट की, सही में इस काल के अंदर में अद्वितीय है। 2500 वर्ष में ज्ञानी बहुत हुए, आचार्य बहुत हुए, लेकिन गुरुदेव जैसा वक्ता 2500 साल में न हुआ था, न 18,500 साल में होने वाला। एक बात आप निश्चित समझ के चलो। और ऐसे युग पुरुष के वक्त में हमारा जन्म हुआ, ऐसे युग पुरुष के वक्त में हम सबको आके मिले और गुरुदेव की बात को, यानी महावीर परमात्मा की बात को सुन रहे हैं, तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम गुरुदेव की बात को सुने, गुरुदेव का प्रवचन सुने नियमित, और प्रवचन सुनकर उसमें से सिद्धांतों को अपने स्वभाव के माध्यम से समझे और उस स्वभाव से ही आगे बढ़े। बस और कोई हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य, हमारा समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है, उत्तरदायित्व हमारा दायित्व है हमारे प्रति, और हमारे प्रति इतना दायित्व है कि हम अपने को स्वभाव से उठाए, स्वभाव से सोचे, स्वभाव से आगे बढ़े, स्वभाव को स्वभाव के माध्यम से समझे, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव को समझकर एक द्रव्य स्वभाव के अंदर में मैं पना करते हुए अपनी मस्ती में मस्त रहे। ये शासन अत्यंत स्वयं सुरक्षित रहने वाला शासन आज अत्यंत सुरक्षित है। सुगन जी साहब जैसे कहते हैं कि 18,500 वर्ष तक ये गुरुदेव ने नींव इतनी ऊंडी डाली है कि 18,500 वर्ष तक
जैन शासन सुरक्षित रहेगा, इसमें रंच मात्र भी कोई शंका नहीं है। तो इस बात को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी अपने तक सीमित रखते हुए शुद्धात्मा की मुख्यता से आगे बढ़ते हुए बात करने का मौका मिले, स्वाध्याय करवाने का भाव हो तो स्वभाव से ही बात करें और गुरुदेव को सामने रखें। किसी को कोई प्रश्न नहीं उठेगा, किसी को क्वेश्चन आए कि आज यहाँ पे जो मैं पढ़ रहा हूँ यदि खाली में पढ़ रहा होता तो भी उसमें प्रश्न उठ सकता है कि शायद एक आध वाक्य आगे पीछे करके बोलते होंगे तो, लेकिन जब यहाँ पे सीढ़ी का बात सामने आ जाती है तो प्रश्न भी मिट जाता है। तो ऐसे प्रमाण पुरुष है इस युग के अंदर में जिसके बारे में किसी को दूसरा प्रश्न नहीं उठता। तो ऐसे प्रमाण पुरुष को अपने जीवन में आदर्श बनाकर एक शुद्धात्म तत्व की बात जिस तरह से कही जाती है, जिस तरह से समझाई जाती है, उस तरह से माने और समझे। क्या कहते हैं? परिणति पर्याय द्रव्य में नहीं है एम सिद्ध करना है। यहाँ समझ में आया? परिणति पर्याय पर्याय में है ना, ये पर्याय द्रव्य ध्रुव त्रिकाणी में है नहीं। हाँ, मारे लोग स्वाध्याय करे नहीं, वाचे नहीं, અને स्वाध्याय करे तो आचार्य का क्या हृदय है ये अभिप्राय उसको तपासे नहीं। समझ में आया? आचार्य भगवान का हृदय ना समझे, उसको तपासे नहीं तो बात समझ में नहीं आती। अब अपने को तो क्या, अपने को ये चिंता तो समाप्त हो गई। गुरुदेव मिले तो उसने आचार्य देव के हृदय को पूरा का पूरा समुद्र मंथन करके उसमें से अमृत निकाल कर, माखन निकाल कर पूरा समुद्र मंथन किया और उसमें से जो मूल बात है वो खोल के अपने सामने रख दी। तो अपने तो आज निश्चिंत हो गए। अपने जैसा सौभाग्यशाली इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। और एक बात से मैं 100% एकमत हूँ कि जिसका चक्रवर्ती से अधिक पुण्य हो उसी को इस युग के अंदर में भगवान आत्मा की बात सुनने को मिलती है, एक बात। और दूसरी बात उसी को सुनने मिलती है जो अति आसन भव्य है। जो अभावी है वो इस युग के अंदर में वितराग देव शास्त्र गुरु के समीप, गुरुदेव के समीप फर्क नहीं सकते हैं। तो अपन सब आए हैं गुरुदेव के सानिध्य में तो अपना मोक्ष तो निश्चित है। इसमें निसंदेह होकर विश्वास को प्रबलता से इस बात को ठोक ठोक कर अपने हृदय में टंकोत्कीर्ण करके हम शुद्धात्मा की ओर से, स्वभाव की ओर से, परम पारणामिक भाव की ओर से बात करें और उदय उपशम संसारिक 4 भाव जो है उनकी अस्थि को स्वीकारते हुए मेरे त्रिकाल स्वभाव में उनकी त्रिकाल नास्ति है इस बात का दृढ़ श्रद्धान करते हुए मैं परम पारणामिक निर्विकल्प मात्र वस्तु हूं ऐसा विश्वास करें और उसका विकल्प के अंदर में खेद हो। मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु हूं, उसका विकल्प में शांति ना लगे। इस विकल्प में वस्तु कहां? क्योंकि वस्तु तो निर्विकल्प है। तो निर्विकल्प वस्तु है तो निर्विकल्प वस्तु का अभिप्राय भी निर्विकल्प होना चाहिए। और निर्विकल्प होता कैसे है? तो कि दृढ़ श्रद्धान होते ही विकल्प छूट जाते हैं और निर्विकल्पता हो जाती है। इसकी चिंता आप मत करना। विकल्प कैसे कम जाए, विकल्प कैसे मिट जाए, वो अपने आप चले जाएंगे। जब सही बात सामने आ जाएगी, सही बात का विश्वास आ जाएगा तो इंद्रिय राजा को ये बात समझ में आ जाती है कि अभी हमारा शासन यहाँ पे चलने वाला, वो भागना शुरू कर देता है। मोह राजा भागना शुरू कर देता है। आप निश्चिंत हो जाओ, आप उसकी परवाह मत करो। जहां मैं परमात्मा हूं इसका आवाज आपके अंतरंग से निकलना शुरू हुआ। मैं अपरिणामी गायक तत्व हूँ, ये बात जब अंतरंग से निकलनी शुरू होती है। मैं निष्क्रिय तत्व हूँ, ये बात जब अंतरंग से निकलनी शुरू होती है तो मोह राजा टिकने वाला नहीं है। वो दूसरा घर शोधना शुरू कर देता है। बस ये घर पे मैं नहीं रह पाऊंगा, ये बात उसके लिए निश्चित है। तो इसलिए आत्मार्थी का कर्तव्य है कि व्यवहार का निर्दयता से निषेध करें। किस तरह से? निर्दयता से, बिल्कुल परवाह किए बिना निर्दयता से। जो परिणाम मेरे में नहीं है वो त्रिकाल मेरे में नहीं है। संवर निजरा मोक्ष के परिणाम मेरे में नहीं है तो निर्दयता से उसका निषेध करें। परवाह ना करें पर्याय का क्या होगा, पर्याय का मोक्ष होगा, आप चिंता मत करो। पर्याय का मोक्ष करवाना चाहोगे तो मोक्ष नहीं होगा। लेकिन मैं मोक्ष स्वरूप परमात्मा हूं इस अभिप्राय के अंदर में
पर्याय का मोक्ष हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसी पर्याय की भी स्वयं संचालित व्यवस्था है। और आगे यह तो नाम वह नाम जो शुद्ध जीवत्व स्वभाव, पारिणामिक भाव, भगवान अस्थि रूप भाव, त्रिकाल सत्ता रूप भाव, जीव भाव, ज्ञान भाव, दर्शन भाव, आनंद भाव, शांति भाव, वितराग वगैरह ऐसा त्रिकाली जीवत्व ध्रुव भाव वो बंध ने मोक्ष नि वर्तमान अवस्था पर्याय पहले परिणाम कहा था, परिणाम से शून्य कहा था। अहीं बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है, दूसरा शब्द लिया यहाँ पर। आगे बंध मोक्ष के परिणाम से और कारण से शून्य है ऐसा कहा था, यहाँ पे बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है ऐसा कहा। तो ओला परिणाम कहा तो उसमें न समझे तो विशेष ही पर्याय ले लिया, वहां पे परिणति कहा तो उसका अर्थ यदि नहीं समझे तो यहाँ पे पर्याय कहकर उसको सरल कर दिया। लेकिन बात यह है कि ऐसा जो भगवान आत्मा, पारिणामिक भाव, भगवान अस्थि रूप भाव, त्रिकाल सत्ता रूप भाव, जीव भाव, ज्ञान भाव, दर्शन भाव, आनंद भाव, शांति भाव, वितराग भाव वगैरह जे छे ऐसा जो त्रिकाली जीवत्व है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भाव जो है, ऐसा जो त्रिकाली है वो बंध ने मोक्ष ने वर्तमान अवस्था, उससे भगवान आत्मा रहित है। देखिए रहित की बात पक्की करवाते हैं कि इस बात का अभ्यास नहीं है ना, तब जिस बात का अभ्यास नहीं है उसका अभ्यास पक्की करवाने के लिए वो घुटवाना पड़ता है। वो जब घुट जाता, घुटते रहता तो बात पक्की हो जाती है। तो इस गाथा के अंदर में त्रिकाली शुद्ध भाव की जीवंतता बतलाते हुए, उनकी परिपूर्णता बतलाते हुए, वो परम परिणामिक भाव कहते हुए, निष्क्रिय कहते हुए, अपरिणामी कहते हुए, परम परिणामिक भाव कहते हुए, जीवत्व कहते हुए, ज्ञान दर्शन सुख आनंद भाव कहते हुए, शांत भाव कहते हुए, परिणाम मात्र से भिन्नता बतलाते हुए वो परिणाम मात्र से रहित है, परिणाम मात्र का अभाव है, परिणाम मात्र से वो भगवान आत्मा शून्य है। परिणाम से शून्य है इतना कहकर आचार्य भगवान रुकते नहीं है, गुरुदेव श्री इतना कहकर रुकते नहीं, वो कहते हैं कि वो परिणाम का तो अभाव है, लेकिन मोक्ष के कारण का भी भगवान आत्मा में अभाव है। तो देखिए परिणाम से रहित बना, ये बात तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जीव को उंडे उंडे बात रहती है कि पर्याय का तो स्वभाव से भिन्नता समझ में आ गई कि एक क्षणिक है और एक त्रिकाली है, तो दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है, तो दोनों की रहितता है। लेकिन पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करे और परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन हो तो द्रव्य कारण तो है ना। ठीक है, आप एक बात आप जो कहते हो हम मान लेते हैं कि भाई परिणाम से रहित है, लेकिन परिणाम के अंदर में जो शुद्धता प्रकट हुई, सम्यक दर्शन हुआ, उसका कारण तो भगवान आत्मा है ना। तो कहते हैं कि जो अकर्ता है उसका कोई कारण भी, वो किसी का कारण भी नहीं हो सकता और कोई उसका कर्म भी नहीं हो सकता। तो परिणाम से भी रहित और कारण से भी रहित ऐसा अकारण परमात्मा में हम अकर्ता कहा, अभोक्ता कहा, अवेदक कहा, अनुमोदनता अनुमोदनता नहीं है, ये कहकर अकारण परमात्मा कह दिया। अब जब वस्तु अकारण है तो सम्यक ज्ञान का और मोक्ष का कारण नहीं है, तो सम्यक ज्ञान यानी कि शुद्ध परिणाम यानी कि बंध से रहित और मोक्ष से रहित और उनके परिणाम से तो रहित, लेकिन उनसे कारण से भी रहित भगवान आत्मा शून्य है। अब देखिए, अब इस परिणाम से शून्य है तो भगवान आत्मा खाली हो गया कि वो अपने से परिपूर्ण है। उसलिए बात कही गई कि भगवान आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। वो शुद्ध क्यों है? तो कहते हैं कि शुद्ध रूप नहीं परिणमता, उसलिए शुद्ध है। पर्याय शुद्ध रूप परिणमती है और भगवान आत्मा नहीं परिणमता,
वो शुद्ध रूप नहीं परिणमता, उसलिए स्वभाव से शुद्ध है। ये भी एक दृष्टिकोण है। माने आपको हर तरह से स्वभाव की महिमा आनी चाहिए कि अपने से लबालब सुख से, आनंद से, संपूर्णता से भरा हुआ कृत्य कृत्य भगवान आत्मा परिणाम के सद्भाव की अपेक्षा तो नहीं रखता, क्योंकि परिणाम से रहित है, लेकिन परिणाम से रहित है ऐसे अभाव की अपेक्षा भी भगवान आत्मा नहीं रखता। मैं ऐसा हूं, परिणाम के अभाव की अपेक्षा भी नहीं रखता हुआ अपने स्वभाव से परिपूर्ण, अपने स्वभाव से कृत्य कृत्य, अपने स्वभाव से बना बनाया भगवान, अपने स्वभाव। देखिए आज जिन प्रतिमा है, आज ऊपर में प्रतिमा, यहाँ पे तो साक्षात केवल ज्ञानी धर्मात्मा नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। उस प्रतिमा के अंदर में भी प्राण प्रतिष्ठा करके अपन उसको भगवान ही मानते हैं, है ना। वो प्रतिमा है, सही में भगवान नहीं है, लेकिन उसमें प्रतिष्ठा करके हम उसको भगवान मानते हैं। और ये अपना जो भगवान है वो अनादि अनंत भगवान रूप से प्रतिष्ठित है, जीवंत भी है और प्रतिष्ठित भी है। तो उसको हम भगवान क्यों ना माने? जो स्वयं में भगवान है, जीवंत भगवान, प्रतिमा नहीं है, जीवंत भगवान, उसमें प्रतिष्ठा पंच कल्याण करके उसमें प्रतिष्ठा स्थापित जाती है नई से निक्षेप से, और वो पूज्य हो जाती है। लेकिन ये तो पूज्य है, ये तो भगवान है, नई निक्षेप से रहित है, परिपूर्ण है, कृत्य कृत्य है, और इसकी प्रतिष्ठा करना नहीं है, प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रतिष्ठित भगवान की प्रतिष्ठा किया जाए तो यह भगवान का भी नहीं है, यह प्रतिष्ठित भगवान है, उसको परिणाम में प्रतिष्ठा नहीं करना है। मैं हूं भगवान, बस इतनी सी बात, इतना सा विश्वास, इतना सा श्रद्धा जहां अंतरंग से आता है। चेतनમાંથી ઉઠેલી ભાવના ક્યારે પણ નિષ્ફળ થતી નથી, એવા પૂજ્ય બેનશ્રીનું જે વાક્ય છે એ ભાવને એક વખત સમજો। चेतन में चेतन से उठेली भावना, ज्ञान की ज्ञान में से उठेली भावना कि मैं ज्ञायक हूं, ये कभी निष्फल नहीं जाती। आप निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहकर, निसंग होकर, निसंग स्वभाव की महिमा गाते रहो। मैं असंगी तत्व, परिणाम को के साथ मेरा कोई संग नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। मैं असंगी तत्व, किसका संग करूं? पर्याय मेरे उदय भाव है, कर्म मेरे उदय नहीं है। कर्म और जगत के पदार्थ है तो नो कर्म के उदय हो सकते हैं, मेरे उदय नहीं है। मेरे उदय तो पल पल में उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न होने वाली पर्याय, उसका संयोग और उसका अभियोग, ये उदय भाव है, उससे मैं रहित हूं। ऐसी स्वभाव की जब गरिमा और महिमा आती है तो भगवान ही है ऐसा विश्वास में परिणाम धन्य हो जाती है। देखिए 17-18वीं गाथा में जो जीव राजा का जो दृष्टांत दिया, वो क्या करता है? प्रजा जो जीव राजा का गुणगान गाते हैं, और गुणगान गाते हैं तो राजा खुश होकर दे देता है। परिणाम का एक कर्तव्य है कि जीव राजा का गुणगान गाए, और गुणगान उसमय होकर गाए, पैसे के लोभ से नहीं गाए। अब पैसा लेने के लिए राजा का गुणगान गाए और राजा को पता चल जाए तो उसका कत्ल कर दिया जाए। हमें आत्मा चाहिए, इस लक्ष्य से मैं आत्मा हूं ऐसा गुणगान यदि पर्याय गाए तो सुधात्मा उसको जवाब नहीं देगा, प्रसन्न नहीं होगा उसके ऊपर। अपना इतना ही उत्तरदायित्व कि हम शुद्धात्मा को शुद्धात्मा से समझें, भगवान आत्मा को भगवान आत्मा से समझें, परम पारिणामिक भाव को परम पारिणामिक भाव से समझें, चार भावों की सापेक्षता से उस वस्तु को न समझें। चार भाव निरपेक्ष है, परम पारिणामिक भाव निरपेक्ष है। चार भाव सावरण है, परम पारिणामिक भाव निरावरण है। ऐसा जो ज्ञायक तत्व जो है वो मैं हूँ। बस उस ज्ञायक तत्व में अहम करना ये गुरुदेव के संतानों का एकमात्र कर्तव्य है। ये कर्तव्य संपन्न करने में
मैं समझता हूं कि सभी सक्षम है। इसमें बिल्कुल संदेह ना करें, बिल्कुल निसंकता से, निर्भयता से, वीर होकर, वीर के पुत्र तो वीर होते हैं। गुरुदेव इस युग में सच्चे दूसरे महावीर थे, तो उसके अपन संतान वीर होकर मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, मैं परमात्मा तत्व हूँ, ऐसा जयघोष करता रहे इसी मंगल भावना के साथ।